हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और ये देखिए, बेल आइकन पर आपको क्लिक करना भी सिखा रहा है। ठीक है। शेड्यूल क्या है हमारे चैनल का? फिलहाल के लिए हमने अभी 7 AM और 9 AM की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और ये चल रही है कंटिन्यू। 7 AM को हम RRB क्लर्क और पीओ पढ़ते हैं। जबकि 9 AM को हम SBI पीओ और IBPS पीओ को फोकस करके फिलहाल अभी SBI पीओ के वीडियो ही चैनल पर पड़े हैं, IBPS पीओ के नहीं पड़े हैं। ठीक है। SBI पीओ अगर आप पढ़ते हैं तो IBPS पीओ का ऑटोमेटिकली तैयार होता रहेगा आपका जो भी सिलेबस है। ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रहती है। SBI और IBPS का बिल्कुल एक सा ही एग्जाम आता है, पीओ लेवल का। और RRB क्लर्क की हम 10 वीडियोस देख चुके हैं, पजल लेवल। ठीक, अब 10 वीडियोस आपको मिलेंगी RRB पीओ की। 7 बजे। 7 बजे का स्लॉट सिर्फ RRB एग्जामिनेशन को फोकस करके बनाया जा रहा है। 9 AM को आपको कंटिन्यू मिल रही है SBI लेवल की। बस यही है शेड्यूल। 9 PM वाला बहुत जल्दी शुरू होगा, मेंस लेवल। ठीक। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको PDF मिल जाएंगे। आप कोई भी क्वेरी अपनी रेज कर सकते हैं हमारे इस मेल ID पर। और ये क्या है? सेट 6। ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं? ये SBI पीओ पजल का सेट 6 है। तो इससे पहले के जो 5 सेट हैं वो आप कहाँ देख सकते हैं? वो आप देख सकते हो, कहाँ पर है ये वाली लिंक? ये है ना, SBI पीओ लेवल पजल सेटिंग अरेंजमेंट। तो आप यहाँ पर जाकर देखिए। जो 1, 2, 3, 4, 5 पिछले के जो 5 वीडियो हैं वो आपको पांचों के पांचों इस लिंक में मिल जाएंगे। क्योंकि ये एक लिंक की वीडियो नहीं है, ये एक पूरा एक प्लेलिस्ट की वीडियो है। और ये जो व्यू है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको ये सभी लिंक दिखाई दे रही होंगी और इससे ज्यादा दिख रही होंगी। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, मेंस लेवल DI पढ़ सकते हैं आप। मेंस लेवल कैशलेट DI क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ सकते हैं आप। मेंस लेक्चर 500 पजल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं आप। और PO+ क्लर्क के एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हैं। स्लॉक्स फ्लो बहुत से वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़े हैं। ये टेलीग्राम की लिंक है, आप इस पर क्लिक करें, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। और ये लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अभी 2025 और 26 में बनाई है, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। सब कुछ अलग है। क्लर्क पढ़ना है, अलग वीडियो मिलेंगे। पीओ पढ़ना है, अलग वीडियो मिलेंगे। क्लर्क और पीओ एक साथ खिचड़ी नहीं है। ठीक है। खिचड़ी नहीं है, हमारे चैनल पर दाल चावल है। सॉरी। ये आने वाला है आपका एग्जाम। मतलब क्या? मतलब ये कि अगस्त 17, 23, 24 को होगा पीओ, IBPS पीओ। जबकि 2, 4, 5 को होने वाला है SBI पीओ। 2, 4, 5 अगस्त, याद रखिएगा। SBI पीओ घंटी बजा चुका है। एडमिट कार्ड कब आएगा इसका? एडमिट कार्ड आएगा 2 को है, 22 जुलाई। हाँ, 22, 23 जुलाई को आ जाएगा एडमिट कार्ड। ये इतनी वैकेंसीज के साथ कितनी वैकेंसी कौन से में है, अब पता नहीं अपडेट हुआ है नहीं हुआ, देखती हूँ मैं। जल्दी अपडेटेड हो चुका हो तो बात अलग है। ये IT ऑफिसर की वैकेंसीज, लॉ ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और ये क्या है, HR पर्सनल ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर। बहुत सारी वैकेंसीज के साथ आता है BPS। फिलहाल ये एग्जाम आप लोगों का कैसा गया है, बताइएगा जरूर। ये है आपका मेंस। शुरू करते हैं बहुत जल्दी मेंस को। SBI पीओ देख लीजिए, पढ़ते रहिए। SBI पीओ का मेंस। और आज की फर्स्ट पजल आपकी विंडो पर आ चुकी है।
अच्छा, जो बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी ना कभी अगर आप सीरियस हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे वाले नहीं कि आईसीयू में चले जाएं, पढ़ाई को लेके जो सीरियस हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है मोबाइल को छोड़ें, लैपटॉप को पर आएं। मोबाइल हो गया और वो गैजेट जो आपके हाथ में रह जाता है उसको भी छोड़ दें। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हो ना, तो आपके पास एक डेस्कटॉप होता है और एक माउस होता है। दैट वॉज नॉट अ वायर्ड माउस, ओके। आपको पास वायरलेस नहीं होना चाहिए, वायर्ड माउस का प्रैक्टिस करो, वायर माउस का यूज करो। और एक टेबल चेयर होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपके रूम में। भले ही आप उस फैमिली से हो जहां पर पूरा का पूरा परिवार ही एक रूम में रह रहा है, तो क्या हो गया, आप अपनी टेबल चेयर तो मैनेज कर लीजिए ना। 200-300 रुपए की टेबल ले आइए। जरूरी नहीं है पूरी क्लासिक टेबल लानी है जो 1800 रुपए की आए, 2000-3000 रुपए की आए, ना 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 ना, ऐसी ना लाओ। 200-300 वाली टेबल। अब तो मार्केट में सेकंड हैंड वो भी फर्नीचर भी मिलते हैं। टेबल जरूर रखिए, एक चेयर रखिए, एक स्टेबल प्लेस रखिए, और फिर पढ़िए। ये नहीं कि बेड पर बैठे हुए मोबाइल शुरू है, मोबाइल के ऊपर ही खाना भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, चाय नाश्ता सब चल रहा है, और भैया बैंकिंग पंडित के लेक्चर सामने चल रहे हैं। ऐसा मत करा करो। अपना एक टेबल चेयर का सेटअप बनाओ, छोटे सी जगह लो, और उसे फिक्स करो। ठीक है, तभी सीरियसली पढ़ पाओगे, और एग्जाम भी तभी सीरियसली आपके निकलेंगे, बिलीव मी। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत गलत है। कई बार तो आप इसलिए घबरा जाते होगे क्योंकि आप माउस काफी दिनों बाद पकड़ रहे होते होगे, क्योंकि आपका आप तो रूटीन मोबाइल में पढ़ते हो, और वहां गए आपने माउस देख लिया। कई सारे बच्चों का पेपर सिर्फ इसलिए खराब हो जाता होगा कि भैया माउस इतनी दिनों बाद पकड़ा है बंदे ने, कैसे पेपर अच्छा हो जाए। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोग सोचते हैं कि ये बकवास बात है, तो सोचते रहिए। आप कुछ सोच रहे होंगे अब 60-70 हजार का लैपटॉप खरीदें। देखिए, सेकंड हैंड लैपटॉप 10 हजार का मैंने खरीदा है पिछले कितने साल, 5 साल से चल रहा है। 5 साल से मैं अपना लैपटॉप चला रही हूँ, और सेकंड हैंड मैंने 10 हजार में खरीदा था। पहली बात, आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करने नहीं है कि भैया 8 GB 12 GB का लैपटॉप खरीदना है, ऐसा तो है नहीं। आप जाइए, मिनिमम 4 GB का खरीद लाइए, मैक्सिमम 4 GB का खरीद लाइए लैपटॉप। 4 GB क्या है, इसकी रैम है। 250 GB की आजकल वो चल रही है, रोम के बजाय अब आ गई है क्या, क्या बोलते हैं उसे, एस SSD। SSD आ गई है, 250 GB की SSD वाला लैपटॉप ले आइए। कोई बड़ी बात नहीं है इस लैपटॉप को मैनेज करना। और जो नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया कोशिश करो कि कर पाओ। पापा से बात करो, अगर आपकी मम्मी वर्किंग है मम्मी से बात करो, भैया वर्किंग है भैया से बात करो, अगर बहन वर्किंग है बहन से बात करो। और उनके इस 10 हजार की हेल्प को पूरी लाइफ भूलना मत। जब आपकी जॉब लग जाए, तब थैंक यू गिफ्ट कीजिए, जिसमें से, है ना। ऐसे तो घर के मेंबर्स को थैंक यू क्या ही कहना। मेरा मन था आज ये बोलने का, तो मैंने बोल दिया। जो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करो, जरूरी है। शुरू करते हैं। 6 लोग हैं, एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मंडे से फ्राइडे, और हर किसी को एक डिफरेंट म्यूजिक पसंद। ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक अ इलेक्ट्रो म्यूजिक। एफ, ओनली 2% अटेंड द मीटिंग बिटवीन एफ द वन हु लाइक अ इलेक्ट्रो म्यूजिक। एफ से दो छोड़कर जो इलेक्ट्रो मूवी म्यूजिक को पसंद करता है, वो आएगा। ई अटेंड 2% बिफोर द वन हु लाइक अ इलेक्ट्रो मूवी। दो लोगों से पहले, मतलब 2% पहले इलेक्ट्रो जो म्यूजिक है वो पसंद करने वाले से 2% पहले ई,
आएगा, अटेंड करता है जो भी है। ठीक। द वन हु लाइक अ पॉप म्यूजिक अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के बाद, ऑन इधर ट्यूसडे और फ्राइडे। पहले अब इसे बना लेना ही अच्छा है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 6 लोग हैं और 6 ही दिन है। देखो, ई के, द वन हु द द वन हु लाइक अ पॉप म्यूजिक अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर ई। पहले तो यहाँ पर ई के इमीडिएट नीचे आएगा पॉप म्यूजिक, और या तो पॉप ट्यूसडे को होगा या फिर फ्राइडे को होगा। ठीक है, ये ट्यूसडे। द वन हु पर्स द नंबर ऑफ अ पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बिफोर द वन हु लाइक अ पॉप, पॉप से जितने भी पहले हैं, इज अ वन लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन अटेंडिंग मीटिंग आफ्टर सी। सी के बाद से ऊपर एक कम है, तो आप कह सकते हो सी के बाद एक ज्यादा होंगे। हु लाइक जैक म्यूजिक, अच्छा, जो हमारा सी है वो क्या पसंद करता है, जैक म्यूजिक पसंद करता है। मोर देन 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक अ टेक्नो म्यूजिक। मोर देन 2, यानी +2, और टेक्नो। इसमें से एक मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या आती है कि मिनिमम आपको 3 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 चाहिए, फिर 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। 6 तो हो ही नहीं सकते, 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 6 तो टोटल है ही। विच इज नीदर लाइक बाय ई नॉर एफ, विच किसको रेफर कर रहा है, टेक्नो को। जो टेक्नो है वो ना तो एफ के द्वारा पसंद किया जाता है ना ही ई के द्वारा पसंद किया जाता है। एफ और ई। ए डजेंट लाइक अ पॉप म्यूजिक, जो ए है वो पॉप म्यूजिक पसंद नहीं करता। एंड ई डजेंट लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, जो ई है वो क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक पसंद नहीं करता। देखो, ई इधर आए और टेक्नो इधर आ, ई इधर आए और पॉप इधर आ जाए। देखो ये वाली, सबसे पहले मैंने इसको फोकस करा है क्योंकि ये ट्यूसडे और फ्राइडे को आएगा। पॉप या तो ट्यूसडे को आ सकता है, या तो पॉप इधर आ सकता है। पॉप इधर आया तो ई इधर आ गया, ई से एक छोड़कर इलेक्ट्रो इधर आ गया, इलेक्ट्रो से एक दो छोड़कर एफ इधर आ गया। डार्क सर्कल जो है वो भर चुका है। पॉप के ऊपर, पॉप ये है, एक है, तो सी के नीचे कितने होंगे, 2, तो सी इधर आएगा। अब बी से सी नहीं, सी इधर आएगा। ये ना, ये तो हमारे वो बैठ रहे हैं म्यूजिक, ये पॉप बैठ चुका है और ये इलेक्ट्रो। अब क्या, बी इधर आ से आए तो 1, 2, 3 छोड़कर यहाँ टेक्नो आ जाएगा, मगर यहाँ ई बैठा हुआ है, टेक्नो ई को पसंद नहीं है। अगर बी इधर आए, 1, 2, 3 छोड़कर यहाँ टेक्नो आ जाएगा, तो यहाँ एफ बैठा है, एफ को भी टेक्नो पसंद नहीं है। गलत हो गई है पॉसिबिलिटी, मैं एक बार रख कर दिखाती हूँ, पॉसिबिलिटी गलत है ये। ठीक, हमने क्या करा, हमने यहाँ रखा पॉप, यहाँ रखा ई,
पॉप से, ठीक, ई से एक छोड़कर इलेक्ट्रो नीचे की तरफ, इलेक्ट्रो इधर आ गया। इलेक्ट्रो से दो छोड़कर एफ रखना है, एक दो छोड़कर एफ इधर आ गया। यही करा था अभी तक। पॉप के ऊपर जितने हैं वो सी के नीचे उससे एक ज्यादा है। पॉप के ऊपर एक है तो सी के नीचे कितने होंगे? दो। सी इधर आएगा। अब बी से तीन छोड़कर टेक्नो रखना है। चार भी हो सकते हैं, मगर देखो, बी इधर नहीं रख सकते आप, क्योंकि ई आ गया है। बी आपने इधर रखा तो एक दो तीन, मिनिमम तीन तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको इधर टेक्नो रखना पड़ेगा। मगर टेक्नो बोल रखा है, एफ को पसंद नहीं है, गलत। चलिए। आप बी इधर नहीं रख सकते। अब आपने क्या करा, बी इधर रख दिया तो एक दो तीन छोड़कर आपने इधर टेक्नो रखा। ई को टेक्नो नहीं पसंद तो ये पॉसिबिलिटी गलत। कुल मिला के आपका पॉप इधर आएगा, ई इधर आएगा। ई से एक छोड़कर इलेक्ट्रो इधर आएगा। इलेक्ट्रो से एक दो छोड़कर एफ इधर आएगा। अब बी से तीन छोड़कर बी इधर आ जाए। एक दो तीन छोड़कर यहां पर आ सकता है टेक्नो। अच्छा, पहले सी वाली कंडीशन देख लेते हैं। देखो, आप इसे उल्टा कैसे देख सकते हो? इसको उल्टा कैसे देखोगे? उल्टा ये बोला जाएगा, पॉप के नीचे एक ज्यादा होगा और सी के ऊपर, सी के ऊपर जितने भी हैं पॉप के नीचे उससे एक ज्यादा होंगे। पॉप के नीचे एक है तो सी टॉप पर बैठा है। ठीक है। और सी को जैज पसंद है। अब देखो, बी आप इधर रख नहीं सकते। देखो, बी इधर रखोगे ना तो एक दो तीन छोड़कर आपको यहाँ पर टेक्नो नहीं रख पाओगे, गलत होगा। बी तो ऊपर रख ही नहीं सकते, बी आपको नीचे रखना पड़ेगा। एक दो तीन छोड़कर टेक्नो इधर आ गया। ए को पॉप पसंद नहीं है तो ए इधर नहीं आएगा। ये लिखा है ना, ए को पॉप पसंद नहीं है तो ए इधर नहीं आएगा, ए इधर आ जाएगा। बचा क्या? ए बी सी डी बचा, डी इधर आ जाएगा। ई को क्लासिकल नहीं पसंद है तो एफ को क्लासिकल पसंद होगा। जो एक म्यूजिक बचा वो इसे यहाँ रखो। रॉक, रॉक बचा, रॉक इधर आ गया। सॉल्व। चेक करते हैं। जैज, टेक्नो, क्लासिक, रॉक, पॉप, इलेक्ट्रो। सी ए एफ ई डी बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। स्क्रीनशॉट लें और पहले खुद से ट्राई करा करो प्लीज। व्हाट इज दिस? हमने अपने लिए इसको बनाया ही नहीं लो यहाँ पर। सॉरी। चलिए बनाते हैं इसे हम। 12 व्यक्ति हैं, एक षटकोणीय है। षटकोण क्या होता है? ये तो सिक्स है ना। हाँ, सिक्स ही तो आएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। हेक्सागोनल। केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाया था। हम्म, छोड़ते हैं इसे। केमिस्ट्री की याद मुझे बुरी तरीके से आ गई। क्या है? 12 व्यक्ति हैं, एक षटकोणीय मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं, उनमें से 6 कोनों पर बैठे हैं, उनमें से 6 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, उन सभी को मुक्कर केंद्र, अरे वाह, कुछ नहीं है इसमें। हम षटकोण या फिर हेक्सागोनल की ओर नहीं भागेंगे। हम भागेंगे किसकी ओर? एक लाइन की ओर। लाइन पर हम कब बात करेंगे, सबके सब अंदर देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सबके सब नॉर्थ दिखाकर बना दो। आई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? एफ। जो, यानी आई, आई के आसन बैठा है। गॉट इट। के का मुख, के जिसका मुख सी की ओर है। क्या होता है फॉर्मूला? एन डिवाइडेड बाई 2 - 1, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 12।
डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 5। के से 5 छोड़कर बैठा होगा आपका सी, चाहे आप लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो। अब ये 12 का केस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 5 5 छोड़कर पेयर बनेंगे, 2 4 5। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक ये और एक ये। कुल मिला के 6 पेयर होंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर ऑफ अ पर्सन कितने हैं, 12 है। और पेयर, पेयर के बीच में कितने पर्सन होंगे उसकी का फॉर्मूला होता है n/2 - 1। चलिए, के जिसका मुख सी की ओर है, मेज के कोने पर बैठा है। के आपका कॉर्नर पर आ गया। सी और जे के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी से 3 छोड़कर जे बैठा है, जो एफ के आसन नहीं बैठा है। जो कौन, जे। जे जो है वो एफ के आसन नहीं बैठा है, के आई के आसन बैठा है। एच जे के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जे के दाएं से 2 छोड़कर आपका एच बैठा है। ए एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो 3 लोग बीच में आएंगे। देखो ये चीजें, जब आपके नंबर ऑफ पर्सन बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कितना फायदेमंद है इस चीज को सीखना कि बीच में कितने आएंगे। चौथे बैठा है मतलब चौथे पर आकर बैठ जाएगा, 3 लोग बीच में होंगे। अगर आप अभी भी ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है, सीख लो इसे। बीच में 4 नहीं 3 आएंगे, क्योंकि चौथे पर वो बैठ चुका है। ए एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है और ई के आसन ई की ओर उन्मुख है। कौन, और किसके लिए आता है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए, यानी ए। ए जो है, ए से 5 छोड़कर आपका आ जाएगा ई। बी और जी दोनों ए के आसन बैठे हैं। अरे वाह, बी और जी दोनों के आसन बैठे हैं। ना तो बी ना ही ई डी के आसन बैठा है। ना तो बी ना तो ई डी के आसन बैठा है। हाँ, कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से मैच करो हुए। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने एच इधर बैठा दिया, 1 2 3 छोड़कर ए इधर बैठा दिया। एच से लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर जे बैठा है, तो आपने जे इधर बैठा दिया। ए से 5 छोड़कर ई है, 3 2 5, यानी ई इधर आ जाएगा। बी के नेबर में बी भी है और जी भी है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो फिलहाल के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। देखो, सी से 3 छोड़कर जे है, ध्यान से सुनेंगे। सी से 3 छोड़कर जे है, तो 1 2 3, 1 2 3, पहले तो सी इधर आ सकता है। और 1 2 3 यहाँ पर सी आ सकता था मगर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी और जी अपनी प्लेस ले चुके हैं। या तो बी रहेगा या तो जी रहेगा, इस प्लेस पर एक तो रहेगा ही। तो सी की जो पोजीशन है वो ये फिक्स हो चुकी है। बैठा दो, सी आपका इधर आ गया। सी से 5 छोड़कर के बैठा दो, 1 2 3 4 5 छोड़कर के आपका इधर आ गया। अब देखो, के का एक नेबर आई है और आई के लेफ्ट में जे बैठ आई के एक छोड़कर लेफ्ट में एफ बैठा है। देखो, के का एक नेबर या तो आई इधर आएगा, एक के का नेबर ये है,
और एक के का नेबर ये है, या तो आई इधर आएगा। ठीक है। आई के लेफ्ट में जाकर एक छोड़कर एफ बैठ, अगर आई इधर आ गया तो आई के लेफ्ट में एक छोड़कर यहाँ पर आप एफ बैठा पा रहे हो? नहीं बैठा पा रहे हो, तो आई की ये पोजीशन गलत हो गई। आई की ये पोजीशन ठीक है। आई इधर बैठ जाएगा और एफ इधर बैठ जाएगा। आई इधर आ गया, आई से एक छोड़कर आपका आई इधर आ गया, और एक छोड़कर आपका लेफ्ट साइड में एफ इधर आ गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ना तो ना तो जो डी है वो बी के पास बैठा है, ना ही ई के पास बैठा है। ध्यान से सुनिएगा। जो डी हमारा है वो ना तो बी के पास बैठा है, ना ई के पास बैठा है। अब यहां तो किसी भी सूरत में डी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सिर्फ यही जगह बची जहां डी आएगा ही आएगा। भैया डी को क्या घर ले जाओगे? बैठाओगे तो ना कहीं, तो यहाँ बैठाओगे डी को। तो डी आपने यहाँ बैठा दिया। अब अब बदलो किसे? बदलो इस बीजी को। यहां पर बी नहीं बैठा सकते आप, क्योंकि डी के नेबर में बी नहीं आएगा। तो आप यहाँ रखो जी को और यहाँ रख दो बी को। हटा दो। यहाँ आ गया आपका जी और यहाँ आ गया आपका बी। यहाँ क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी ये ना, जब एग्जाम में बैठे हो तो ए बी सी डी गाने मत रखना, इसे छोड़ देना और वो शुरू कर देना। क्वेश्चंस अपने आप ही निकल के ही आ जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल बचा। भैया एल इधर आ गया। पजल सॉल्व। अब आपको पता है के कॉर्नर पर है। अब पहले आप, अगर अगर आप हेक्सागोनल इसका बनाना चाहते हो, और पूछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। के आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा, एक छोड़कर ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर है, फिर ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। के कॉर्नर पर बैठा है, फिर बी, फिर जी, फिर सी, एल, जे। के राइट में पढ़े। ओहो, के राइट में यहां से बढ़ना था, गलत बना दिया हमने। के का राइट कहाँ है? के का राइट है ये, यहां से बढ़िए। तो के राइट में आएगा, इधर आएगा जे, इधर आएगा एल, इधर आएगा सी, इधर आएगा जी, इधर आएगा बी। ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि के राइट में बढ़ोगे ना। फिर अब के राइट में आई, यहाँ पर आई आ जाएगा, फिर यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ ए आएगा और यहाँ एफ आ जाएगा। एफ के राइट में के है, देखो। एफ के राइट में के, फिर आई, फिर जे, फिर ई, एल, एच, सी, डी, जी, ए, बी। हमने यहाँ से शुरू करा था। ठीक है। चल, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इजी थी। कई सारे सिर्फ इसलिए से नहीं करेंगे कि अरे 12 नंबर ऑफ पर्सन है ना। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें। मैं हर बारी में आप लोगों से बोलती हूँ खुद से ट्राई करा करो, मेरे पास कोई लाइव सेट नहीं है कि मैंने आपको 3 मिनट दे दिए और आप खुद से ट्राई करें। है ना, हम लाइव नहीं है। तो भैया खुद अपने ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी कहाँ बची है? अरे भैया, ऑनेस्टी नहीं है भैया। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इसे। एक लाइन, 1 2 3 4 5। यहाँ आ गया ए बी सी डी ई,
और यहाँ आ गया PQRST। क्या बोल रहा है? एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के, आर नीचे देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो इधर होगा। दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। ओनली 2% सिट बिटवीन बी एंड डी। बी से दो छोड़कर डी आएगा। हु फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हु, कौन? डी। जो डी है वो उसको फेस कर रहा है जो एस का एक इमीडिएट नेबर है। पहली बात तो ये ऊपर की तरफ बनाना चाहिए हमें। बी से दो छोड़कर डी है, और क्योंकि एस ऊपर की तरफ आएगा तो एस ऐसे बनाओ। इमीडिएट नेबर है उसका जो डी को फेस करता है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में एक छोड़कर ए बैठा है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू इज द सेम एज। टी और क्यू के बीच में जितने हैं उतने ही बी और ई के बीच में हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में केवल दो लोग हैं। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु क्यू। देखो, क्यू जिसको भी फेस कर रहा है इसके इमीडिएट राइट में आपका सी बैठा है। अगर कलर चेंज कर लेते हैं और हम इसे बनाते हैं आर, एक दो छोड़कर एस, इससे शुरू करते हैं, ठीक? तो एस का एक, जो भी एस को फेस करता है, सॉरी, जो भी जो एस है वो किसका है? इमीडिएट नेबर डी का। ठीक है, डी को फेस करने, या तो आपका डी इस वाले के पास आएगा या तो आपका डी इधर आएगा। एक एक करके लेते हैं। अगर एस इधर लिया, एक दो छोड़कर आर इधर आ गया, और हमने एक बार इसे डी को ले लिया, ठीक। डी से दो छोड़कर बी है, एक दो छोड़कर बी इधर आ गया। क्यू सी गलत हो जाएगा, क्यू सी गलत हो गया है। हाँ, यहाँ पर आ सकता है। क्यू इधर आ जाए तो सी इधर आ जाए, तो आप पी और टी को नहीं रख पा रहे हो, ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो ना? क्यू और सी आपने इधर रख दिया। चलिए, आप यहाँ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि क्यू के सामने जो है उसका इमीडिएट राइट में सी बैठेगा, ये भी नहीं रख पाओगे आप। आपने इधर क्यू रख दिया, इधर सी रख दिया, तो पीटी के लिए अभी भी कोई जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि पी से दो छोड़कर टी रखना, ये गलत हो गया। तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डी इधर लेना पड़ेगा। तो फिर ये वाला गलत होगा, आपको एक लाइन इधर बढ़ानी पड़ेगी। एक दो छोड़कर यहां पर आएगा आपका बी। बात समझ में आई? देखो, एक दो तीन चार पांच, ये ऐसे, ये है आर और ये आपने डी लिया। अगर आपने एक दो करके यहां पर आपने अगर बी लिखा होता तो ये एक दो तीन चार पांच छह, 12 लोग हो जाते हैं, गलत हो जाता। इसीलिए आपको ये वाली लाइन काट कर एक लाइन इस साइड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या, क्यू सी इधर आ गया तो फिर पीटी गलत हो जाएगा। क्यू इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, अरे पीटी तो ऊपर देखना है हमें। हाँ, क्यू इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, ठीक। तो पी और टी के लिए ये प्लेस बन रहा है। पी और टी के लिए, मगर अभी मत रखो। एक चीज और थी, ई से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर ए है तो ए इधर आ गया। अब ये देखो, बी और ई के बीच में कितने लोग हैं? एक पर्सन है। बी और ई के बीच में एक बंदा है। टी और क्यू के बीच में भी हमें एक चाहिए होगा, इसका मतलब टी इधर आएगा। टी से दो छोड़कर पी इधर आएगा। पजल सॉल्व। चेक करते हैं। SPQRTADECB, ठीक है। चलिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बनाते हैं इसे। क्या बोलता है? 8 बॉक्सेस है। पश्चिम पूर्व की ओर दो अलग अलग फ्लैट है। स्टैक एक्स और स्टैक जेड पर रखा गया है। प्रत्येक स्टैक में 4 सेल्फ है, ठीक है। सबसे नीचे सेल्फ को एक के रूप में गिना जाता है और उसके ऊपर सेल्फ चार है, ठीक है। मतलब चार की तरफ पढ़ते हैं उपरोक्त सभी का। पश्चिम से पूरब की ओर।
पश्चिम से पूरब की ओर तो जेड से ऐसे। ठीक है। स्टैक एक्स एंड थीटा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक। वेस्ट टू ईस्ट बोल रहा है, तो हमें गलत पढ़ रहे हैं ऐसे करके। एक्स और जेड। चलिए शुरू करते हैं इसे। पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। ये आ गया आपका हेडर। 1, 2, 3, 4। ये आपका है एक्स और ये है आपका जेड। ऊपर सब जान ठीक है। क्यू को तीसरी सेल के नीचे किसी एक सेल पर रखा गया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तीसरी के नीचे, यानी क्यू या इन दोनों में से कहीं पर है। ठीक है। आगे क्या है? बॉक्स क्यू और टी के बीच केवल एक स्टैक का अंतर है। जिसे बॉक्स आर के पश्चिम में रखा गया है। किसे? आर को। आर को, आई मीन टी को, आर के पश्चिम में रखा गया है, यानी दोनों एक ही फ्लोर पर है। क्यू और टी को समान स्टैक पर रखा गया है। ये जो दोनों हैं वो सेम फ्लैट में है। कुल मिलाकर अगर क्यू इधर है तो टी भी इधर है, अगर क्यू इधर है तो टी भी इधर है। आपको पता नहीं है ना क्यू की पोजीशन अभी? बाद में पता तय करेंगे। हाँ, पता चल गई। क्यों नहीं है पता? भैया टी जो है वो आर के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्यू और टी दोनों इसमें ही है। या तो क्यू इधर है तो एक छोड़कर टी इधर है, या तो क्यू इधर है तो एक छोड़कर टी इधर है। बस यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जितने सेल्फ आर के ऊपर हैं उतने ही सेल्फ पी के नीचे हैं। जितने आर के ऊपर हैं उतने ही पी के नीचे हैं। लेकिन दोनों बॉक्स समान सेल्फ में नहीं है। दोनों कहाँ है? डिफरेंट सेल्फ। देखो हमें पता है आर इसमें है तो डेफिनेटली एस इसमें आएगा। यू को डब्लू के दो सेल्फ ऊपर रखा गया है। डब्लू से दो सेल्फ ऊपर रखा गया है तो यू ऐसे आएगा। बी को एस के ऊपर रखा गया है। जो भी बी है उसे एस के ऊपर कितना ऊपर रखा गया है पता नहीं। दोनों को समान सेल्फ तो एस बी भी इधर आएगा। एस को ना तो बॉक्स डब्लू के नीचे रखा गया है, यानी एस जो है वो डब्लू के भी ऊपर है, और ना ही आर के ऊपर रखा गया है। जो एस है वो आर के भी ऊपर है। ओ, आर के ऊपर नहीं रखा गया बोला गया है, तो इसका मतलब आर के नीचे है एस। एस को ना तो डब्लू के नीचे रखा गया है, इसका मतलब डब्लू के ऊपर है, और ना ही आर के ऊपर रखा गया, नहीं आर के नीचे है। हम्म। शुरू करते हैं इसे। क्यू, क्यू से एक छोड़कर टी, आर, आर के नीचे एस, एस के ऊपर बी, डब्लू, यू। हो गया। देखो क्यू, क्यू से एक छोड़कर टी, आर इधर आ गया, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पर है, पहले डिस्कस हो चुका है। आर के नीचे एस, जबकि एस हमें पता है एक्स वाले में है तो एस इधर आ जाएगा। एस के ऊपर वी, वी इधर आ जाएगा।
डब्लू एस के नीचे है तो डब्लू इधर आएगा। डब्लू और यू के वाली जो कंडीशन है वो क्या, बॉक्स यू को डब्लू के दो सेल्फ ऊपर रखा गया है। दो सेल्फ, तो फिर ये तो गलत है। तो फिर ये गलत है। ठीक। यहाँ पर ये नहीं आएगा। क्यों गलत? क्यों, क्यों की पोजीशन गलत है। क्यों को हटाओ। क्यों इधर आ गया। क्यों से एक छोड़कर आपका टी इधर आएगा तो आर इधर आएगा। आर के नीचे आपको एस चाहिए, और एस के ऊपर आपको वी चाहिए। तो आप इधर तो एस रख नहीं सकते, गलत हो जाएगा। एस आपको यहीं रखना पड़ेगा और वी आपको यहीं रखना पड़ेगा। क्या है ये। हाँ, तो ये बोला गया है। तो पता है एस और डब्लू बोला गया है। बॉक्स एस को ना तो डब्लू के नीचे रखा गया, तो डब्लू के नीचे नहीं रखा भाई, डब्लू के बराबर में तो रखना ही पड़ेगा वरना होगा ही नहीं। डब्लू से एक छोड़कर आपको यू रखना है, यू इधर आ जाएगा। क्या बचा। पी क्यू आर एस टी यू पी डब्लू। पी बचा, पी इधर आ जाएगा। हमें तो भाई ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि भैया ये वाली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही। तो मैंने कुछ गलत जज कर लिया। पहले उसे देखते हैं कि गलत क्या पड़ा है। क्यू को तीसरी सेल्फ के नीचे किसी एक सेल्फ पर रखा गया है। बॉक्स क्यू और टी के बीच केवल एक स्टैक का अंतर है जिसे आर के पश्चिम में रखा गया है। ये जो क्यू और टी की पोजीशन, ये तो बिल्कुल ठीक मैंने समझा है। ठीक है। और क्यू की पोजीशन भी ठीक है। और कुछ गलत पढ़ लिया। जिसे आर के पश्चिम में रखा गया है। क्यू और टी के समान स्टैक में रखा गया है। हाँ ठीक है। जितने सेल्फ बॉक्स आर के ऊपर हैं उतने ही सेल्फ पी के नीचे हैं, लेकिन दोनों बॉक्स समान सेल्फ में नहीं रखे गए हैं। तो आप पी को इधर कैसे रख सकते हो। है ना, पी यहाँ नहीं आएगा। मैंने जो ये गलत पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एस और वी, ये गलत है। यहाँ से क्या बोल रहा है, जितने सेल्फ आर के ऊपर है उतने ही पी के नीचे हैं, लेकिन दोनों समान सेल्फ में नहीं है। हमें पता है आर इधर है तो पी इधर आएगा। जितने सेल्फ आर के ऊपर है पी के दोनों सेल्फ में नहीं है। यू को बॉक्स डब्लू के दो सेल्फ ऊपर रखा गया है। बी को एस के ऊपर रखा गया है, दोनों समान सेल्फ में रखे गए हैं। तो भैया बी एस इधर आएंगे। एस को ना तो डब्लू के नीचे रखा गया है और ना ही आर के ऊपर रखा गया है। अब देखते हैं। यहाँ क्यू आएगा तो यहाँ एक छोड़कर टी दोनों सेम में आएंगे और आर इधर आएगा। पी आर के ऊपर कोई नहीं है तो पी इधर आएगा। एस डेफिनेटली इधर आएगा, एस के ऊपर वी चाहिए। डब्लू के ऊपर आपको यू चाहिए। अब ये ठीक है। चेक करते हैं इसे एक बार। टी यू क्यू पी आर वी एस डब्लू। अच्छा, यू और वी के लिए क्या कोई बात बोली है। देखो हम भी और ही अंग्रेज हैं। हमें पता है कि वी इसमें आना है, फिर भी हमने कहीं और लिख दिया। वी इधर आएगा और यू इधर आएगा। चलो भैया, हटाते हैं इसे। चलिए जी, 7 ट्रेन है। 7 ट्रेन्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है।
द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एफ इज अ मोर देन द लेंथ ऑफ अ सी एंड के। जो एफ है वो सी और के दोनों से ज्यादा है, बट डजेंट हैव द हाईएस्ट लेंथ। ये सबसे ज्यादा टॉप पर नहीं है। टॉप या फिर मैं तो अभी इसे हॉरिजॉन्टल बनाने वाली हूँ। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज अ मोर देन द ओनली, एक दो तीन चार पाँच छः सात, जो द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज अ मोर देन द ओनली ट्रेन डब्ल्यू। जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू से ज्यादा है। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन आर इज अ मोर देन ट्रेन ए, बट लेस देन ट्रेन सी। द लेंथ ऑफ आर इज नॉट द थर्ड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट, ये फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट। आर आपका कभी भी इधर नहीं आएगा। ठीक है। द ट्रेन विच इज अ द सेकंड हाईएस्ट इज अ 300। आर इधर नहीं आएगा तो आर इधर आ जाए। आर को इधर आना ही पड़ेगा क्योंकि सी इधर आना है और एफ इधर आना है। एफ टॉप पर नहीं आ सकता, एफ इधर नहीं आ सकता, सा पहले ही बोल दिया। यानी के इधर आ जाएगा और जो बचा क्या बचा, ए सी एफ के एन आर, एन बचा, एन इधर आ जाएगा। सॉल्व। एन एफ सी आर के ए डब्ल्यू, बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। उन फ्रेंड्स को बताइए कि बैंकिंग पंडित करके भी एक अच्छा चैनल है, जो जिनको अभी हमारे चैनल के बारे में नहीं है। हेल्प करिए चैनल की। चैनल पर कंटिन्यू ग्रो होना बहुत जरूरी है और कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन का बढ़ना भी जरूरी है। बाय। हैव अ गुड डे।